अब सीधा आपको बिलासपुर लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं बिलासपुर और इस समय एक जनसभा रखी गई है जिसको अरुण साहू संबोधित कर रहे हैं। उपाध्यक्ष आदरणीय सरोज पांडे जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नारायण चंदेल जी, मंच में विराजमान जम्मू अमर पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी मन और तेज बड़े संख्या में आए हुए जम्मू भाई बहनी मन, आप सबला राम राम, जय जोहार। आज भारतीय जनता पार्टी दो परिवर्तन यात्रा निकाले रही से। एक परिवर्तन यात्रा मां दंतेश्वरी के पावन धाम दंतेवाड़ा से निकले रही से। दूसरा यात्रा मां गुड़िया रानी से आशीर्वाद लेके जसपुर से निकले रही से। और ये दोनों यात्रा 3000 किलोमीटर से ज्यादा के यात्रा करके 50 लाख से ज्यादा मन से प्रत्यक्ष संपर्क करके ये यात्रा हो है। और ये जो परिवर्तन यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की हवा प्रचंड वेग में बनी है। और ये परिवर्तन महासंकल्प रैली के माध्यम से सत्ता परिवर्तन के हवा आज तूफान में बदलने वाला है। और करोड़ खिलाड़ियों संघर्ष छत्तीसगढ़ के लिए आज होने वाला है। आज जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सबसे मार्गदर्शक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बिलासपुर के आगमन ऐतिहासिक होने वाला है। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री बने के बाद माता बहनी मन के तरक्की, बेहतरी और सशक्तिकरण के लिए लगातार नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। हमारा पुरातन, हमारा पौराणिक शब्द यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता। और शुरू से जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये सनातन के वाक्य ला पूरा करे बर, चाहे वो शौचालय निर्माण के मामला हो, उज्ज्वला कनेक्शन दे के मामला हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, स्व सहायता समूह के माध्यम से माता बहनी मल्ला आत्मनिर्भर बनाए के मामला हो, बेटी बहनी और नारी सशक्तिकरण के लगातार काम करे हैं। और कल के दिन हिंदुस्तान के इतिहास के लिए एक बहुत बड़े ऐतिहासिक दिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो है, जब कल नारी शक्ति वंदन अधिनियम ला राष्ट्रपति के मंजूरी मिलके नारी सशक्तिकरण के एक बहुत बड़े रास्ता नरेंद्र मोदी जी खोले हैं। तो नारी शक्ति के वंदन, यत्र रमन्ते देवता, देवता का वास वही होता है जहां नारी की पूजा होती है। नारी सशक्तिकरण का काम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हो रहा है। और अब छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की हवा बह रही है। आज ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के बनाए हुए छत्तीसगढ़ ला आज जेल किस्म से ये भूपेश अकबर और ढेबर के सरकार आज अपराध के गढ़ बना दिए हैं, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिए हैं, धर्मांतरण के गढ़ बना दिए हैं, नशा के गढ़ बना दिए हैं। और पूरा छत्तीसगढ़ में विकास के काम रुक गए हैं। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के राशि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए दिए हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी ये सरकार के कारण केंद्र सरकार के योजना के लाभ नहीं मिलते। चाहे नल जल योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये भूपेश बघेल के कारण आज छत्तीसगढ़ की जनता ला होकर लाभ नहीं मिलते। तो आज आप सब
यहाँ ये परिवर्तन महासंकल्प रैली में एक बार दोनों हाथ उठा के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ला भरोसा दिलाओ कि आने वाला नवंबर में छत्तीसगढ़ में कमल खिलाबो और भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाबो। एक बार दोनों हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हम सब जिनको सुनने के लिए उत्सुक हैं, राष्ट्र के जननायक जिन्होंने देश में विकास की नई गाथा लिखी, ऐसे अपने यशस्वी नेता आदरणीय मोदी जी से आग्रह करूंगा कि वो सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। जम्मू छत्तीसगढ़ के भाई बहने, सियान महतारी मल्ल जय जोहार। बिलासपुर का आह्वान है, छत्तीसगढ़ का ऐलान है। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। ये जो उत्साह यहां दिख रहा है, ये परिवर्तन का उद्घोष है। कांग्रेस सरकार के अत्याचारों से त्रस्त छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है, आओ नहीं सही वो, बदल के रही वो, आओ नहीं सही वो, आओ नहीं सही वो, आओ नहीं सही वो। भाइयों बहनों, मैं बिलासपुर बहुत बार आया हूं। संगठन का काम करता था तब भी आता था। गुजरात में मुख्यमंत्री था तब भी रमन सिंह हर मौके पर मुझे यहां आपसे मिलने के लिए बुलाते थे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हर बार आपके बीच में आया हूं। लेकिन ऐसा उमंग उत्साह न भूतो न भविष्यति। मैंने ऐसा उत्साह, ऐसी एनर्जी और पूरी तरह युवा शक्ति और मातृशक्ति, कल्पना बाहर का एक दृश्य है। और अच्छा हुआ पार्टी ने मुझे अंदर से जीप में आने का अवसर दिया, ताकि मैं पुराने लोगों के दर्शन तो कर पाया, लेकिन साथ साथ इस एनर्जी को अनुभव कर पाया, इस उत्साह को अनुभव कर पाया। साथियों, मैं कल्पना कर सकता हूं कि परिवर्तन यात्रा ने कैसी कमाल की है छत्तीसगढ़ में। आज छत्तीसगढ़ आकंठ भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है। रोजगार के नाम पर सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं। हर योजना में भ्रष्टाचार हावी है। इसलिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को हटाने और भाजपा को लाने के लिए आप लोग पूरी तरह तैयार हैं। मेरे परिवारजनों, अटल जी ने
छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं को समझते हुए इस प्रदेश का निर्माण किया था। ये भाजपा है जिसने छत्तीसगढ़ के लोगों के सामर्थ्य को समझा। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट हमारे बिलासपुर में है। ये काम भाजपा ने किया है। यहां साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। ये राजस्व की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े रेलवे जोन में से एक है। इसकी स्थापना भी अटल जी की सरकार के दौरान हुई थी। यानी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भाजपा केंद्र में हो या राज्य में पूरी तरह समर्पित रही है। आज मैं आपको एक गारंटी देने के लिए आया हूं कि आपके हर सपने को साकार करने के लिए मोदी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, आप लिख लीजिए, ये मोदी की गारंटी है। आपका सपना अब मोदी का संकल्प है। छत्तीसगढ़ के हर परिवार का सपना तभी साकार होगा जब छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार होगी। दिल्ली से मैं जितनी कोशिश करूं, यहां की कांग्रेस सरकार उसको फेल करने में जुटी रहती है। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपया मिला है। यहां सड़क हो, रेल हो, बिजली हो, दूसरे ऐसे अनेक विकास के काम हो, हमने छत्तीसगढ़ के लिए, आपके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी। और ये बात मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं, यहां के उप मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में कही थी। और उप मुख्यमंत्री जी ने सच बोला तो ये पार्टी के नीचे से ऊपर तूफान खड़ा हो गया। उनको फांसी पर लटकाने के खेल खेलने लग गए। सार्वजनिक जीवन में हकीकतों को छिपाया नहीं जा सकता। अगर कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री भरी जनसभा में कहते हैं कि दिल्ली कभी अन्याय नहीं करता है, तो फिर हरेक को खुशी होनी चाहिए। लेकिन पूरी कांग्रेस में तूफान मच गया। और भाइयों बहनों, भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, हम कभी ये नहीं कहते हम उपकार करते हैं, छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमने मंजूर किए, पैसे भेजे। कांग्रेस सरकार की वजह से
या तो वो रुके हुए हैं या फिर बहुत देरी से चल रहे हैं। हर प्रोजेक्ट में रोक टोक करने वाली कांग्रेस सरकार अगर यहां दोबारा आई तो छत्तीसगढ़ का भला होगा। जरा जोर से बताइए, छत्तीसगढ़ का भला होगा, आपका भला होगा, यहां के युवकों का भला होगा, यहां की माताओं बहनों का भला होगा। साथियों, जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी तब छत्तीसगढ़ के लिए, रेलवे के लिए, ये आंकड़ा याद रखोगे आप? मैं जो आंकड़ा बोलता हूं याद रखोगे? ऐसे नहीं सब लोग बताओ, आंकड़ा याद रखोगे? पक्का याद रखोगे? जब दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही थी, कांग्रेस की सरकार थी, और आजकल जो इंडी अलायंस बना है ना, उनकी सरकार थी। रेलवे के लिए वर्ष में एवरेज औसतन 300 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को मिलता था। कितना? जरा फिर से बोलो, कितना? किसके समय में? किसके समय में? मतलब कि कांग्रेस के समय में रेलवे के लिए 300 करोड़ रुपया मिलता था। लेकिन इस साल भाजपा सरकार ने, मैं एक वर्ष की बात बताता हूं, सरकार ने छत्तीसगढ़ में रेलवे के विस्तार के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए हैं। कितने दिए हैं? कितने दिए हैं? किसने दिए हैं? किसने दिए हैं? आप बताइए, कहां 300 करोड़ और कहां 6,000 करोड़? ये है मोदी मॉडल, ये है मोदी का छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम, ये है मोदी का छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कमिटमेंट। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में रेलवे के ट्रैक का तेजी से बिजलीकरण हो, दोहरीकरण हो। हम चाहते हैं यहां बड़ी संख्या में तेज गति से चलने वाली ट्रेनें चल सके, आप सभी को सुविधा हो। ये भाजपा सरकार ही है जिसने छत्तीसगढ़ को आधुनिक वंदे भारत ट्रेन भी दी है। मेरे परिवारजनों, गरीब के साथ जितना अन्याय कांग्रेस ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, गरीब ने इस, भाइयों बहनों, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, गरीब के इस बेटे ने यह तय किया कि मैं अपने हर गरीब भाई बहन को संकट की इस घड़ी में मुफ्त राशन दूंगा। हमने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। कोई भी परिवार ऐसा न हो जब इन कोरोना की मुसीबत के समय जिसका घर का चूल्हा न जले, ऐसा कोई बेटा बेटी न हो जिसको रात को भूखा सोना पड़े। और इसलिए मोदी ने अन्न के भंडार खोल दिए और देश के गरीबों को मुफ्त में अन्न दिया। आज भी चल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने
आप सुनिए, गरीब के पेट में जाने वाला अन्न, गरीब का जलने वाला चूल्हा, ये भी कांग्रेस के लोगों के लिए चोरी करने का माध्यम बन गया। कांग्रेस सरकार ने इसमें भी घोटाला कर दिया। आज यहां का हर लाभार्थी कांग्रेस सरकार से पूछ रहा है कि बताओ हमारे हक का राशन कहां गया। पूछोगे कि नहीं पूछोगे? घर घर जाकर के बताओगे कि नहीं बताओगे? क्या कांग्रेस ने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप मुझे बताइए साथियों, जो राशन में घोटाला करे वो वापिस आने चाहिए क्या? उनको दोबारा मौका देना चाहिए क्या? और अगर मौका मिल गया तो ज्यादा घोटाला करेंगे कि नहीं करेंगे? छत्तीसगढ़ पूरी तरह तबाह हो जाए कि नहीं हो जाएगा? साथियों, ये तो मैं दिल्ली में बैठा हूं ना, तो थोड़ा भी डरते हैं। ये दोबारा मौका मिला तो घोटाले करने की इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी, छत्तीसगढ़ में कोई उनको रोक नहीं पाएगा। साथियों, कांग्रेस शासन में अनेकों छोटे छोटे बच्चों की कुपोषण से मौत की खबरें आई हैं। ये कितनी पीड़ादायक स्थिति है। किसी सरकार की इससे बड़ी असफलता भला क्या हो सकती है? कांग्रेस सरकार ने इस खौफनाक सच्चाई को दबा कर रखा है, छिपा कर रखा है। कांग्रेस नेताओं को अपने बच्चों के जीवन से बहुत सरोकार है, लेकिन आपके बच्चों के जीवन से कांग्रेस वालों को कोई लेना देना नहीं है। उनको तो अपने बच्चों की जिंदगी बनानी है। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार का प्रयास है कि यहां से जो खनिज संपदा निकलती है उसका एक हिस्सा यहीं के विकास में लगना चाहिए। इसके लिए भाजपा सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ को भी करोड़ों रुपए दिए गए हैं। और जब हमने नियम बनाया तब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। वो मुझे स्पेशली मिलने आए थे और रमन सिंह जी ने कहा, साहब आपने ऐसा निर्णय किया है, क्या आपने हिसाब लगाया है क्या होगा? मैंने कहा बताइए। बोले मेरे कुछ जिले ऐसे हैं जिनको सिर्फ इस फंड से इतना पैसा मिलेगा जितना पहले बजट से नहीं मिला है, और अब तो शायद इन जिलों के लिए हमें अतिरिक्त बजट भी नहीं बांटना पड़े और ये जिले आज के निकल जाएंगे। ये शब्द रमन सिंह जी ने मुझे आकर के कहे थे। लेकिन कांग्रेस ने आते ही उसका भी बंटाधार कर दिया। हमारे छत्तीसगढ़ के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के इन पैसों पर भी डाका डाल दिया। कांग्रेस ने यहां शराब घोटाला करके क्या कुछ नहीं कमाया है। अरे ये लोग तो ऐसे हैं, गोबर को भी नहीं छोड़ा, गोबर को भी। कांग्रेस ने
गौ माता के नाम पर भी घोटाला किया है। साथियों, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के नौजवानों को क्या क्या सपने दिखाए थे और उन्हें क्या मिला? सिर्फ धोखा। और छत्तीसगढ़ के नौजवान तो 6 महीने में ही समझ गए थे कि मर गए, और जब लोकसभा का चुनाव आया सबकी सब सीटों पर भाजपा को विजयी बना दिया था, क्योंकि सब समझ गए थे कि धोखा है। भाइयों बहनों, पीएससी घोटाला, ये पीएससी घोटाला तो यहां के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। कांग्रेस की कुनीति को छत्तीसगढ़ के नौजवान भुगत रहे हैं। जिनकी नौकरी लगी उनके सामने भी अनिश्चितता, और जिनको बाहर किया गया उनके साथ अन्याय। मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को आश्वस्त करता हूं, जो भी इसके दोषी है, मेरे नौजवान लिख के रखो, जो भी इनके दोषी है, भाजपा सरकार बनते ही उन पर कठोर कार्रवाई होगी। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के धान किसानों को भी हमेशा धोखा दिया है, उनसे झूठ बोला है। यहां के धान किसानों का दाना दाना याद रखोगे? मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, याद रखोगे? यहां के धान किसानों का दाना दाना केंद्र की भाजपा सरकार खरीदती है, मोदी सरकार खरीदती है। छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदकर केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। कितने? फिर से बोलिए कितने? फिर से बोलिए कितने? घर घर जाके बताओगे? किसानों को बताओगे? यहां के धान किसानों को पैसे केंद्र की भाजपा सरकार देती है और दावे यहां कांग्रेस सरकार करती है। अब आपको बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? जोरों से बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? बार बार बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? सच्चाई लोगों को पहुंचानी चाहिए नहीं पहुंचानी चाहिए? उनको बेनकाब करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करोगे? ढीला मत बोलो। करोगे? करोगे? आप करोगे? वो पीछे हैं वो करेंगे, उधर वाले करेंगे, और ये वाले करेंगे, ये वाले करेंगे क्या? चलिए ये भी करेंगे। मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा धान किसानों के प्रति समर्पित है, और इसलिए यहां जब भाजपा सरकार बनेगी तो धान किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और पाई पाई किसान के पास पहुंचेगी। साथियों, मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि का इंतजाम ऐसा किया है कि सीधे पैसा किसान के बैंक अकाउंट में पहुंचता है। बीच में कोई बिचौलिया ही नहीं है, कोई कटकी कंपनी नहीं है। वरना कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है।
अगर मेरे समय भी ऐसा हुआ होता तो आपको भला होता क्या? ये मोदी 1 रुपया भेजता है तो 100 के 100 पैसे पहुंच जाते हैं भाइयों। कोई पंजा इस रुपये को घिस नहीं सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत छत्तीसगढ़ के हर लाभार्थी किसान के खाते में 28,000 रुपये तक पहुंचे हैं। हम आपकी हर जरूरत का ध्यान रख रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश में खाद की कमी ना हो। आप भी जानते हैं कि दुनिया में ये कोरोना, ये लड़ाई, इसके कारण खाद की कीमत बहुत बढ़ गई है। पिछले 100 साल में इतनी कीमत नहीं रही, इतनी कीमत बढ़ गई है। यूरिया की एक बोरी दुनिया में करीब 3,000 रुपये तक बिकती है। कितने जरा जोर से बोलो ना, कितने में बिकती है? याद रखोगे? और भारत के किसानों को ये बोरी 300 रुपये में भी कम मिलती है भाइयों, 300 रुपये से कम। कितने रुपए में मिलती है? कितने रुपए में मिलती है? दुनिया में कितने में मिलती है? दुनिया में कितने में मिलती है? कहां 3,000 और कहां मेरे किसान को 300 रुपये में हम यूरिया की बोरी देते हैं भाई। और इसके लिए भारत सरकार की तिजोरी में से केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है ताकि किसान पर बोझ न बने। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार का प्रयास है गरीबों का जीवन आसान बने, उनका जीवन स्तर सुधरे। आपका जीवन स्तर ऊपर उठाना है तो मुझे लगता है जब आपको संतोष होता है, आपके सपने पूरे होते हैं ना, तो मेरा संतोष भी बढ़ जाता है, मेरी ऊर्जा भी बढ़ जाती है, मेरा जीवन धन्य हो जाता है जब मेरे देश के गरीबों का कल्याण होता है। हमने शौचालय बनाया तो दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार की बहनों की मुश्किलें कम हुई। हमने सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया तो दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों के घर रोशन हुए। हमने उज्ज्वला का मुफ्त कनेक्शन दिया तो दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार की बहनों को धुएं से मुक्ति मिली। हाल में ही उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए गैस सिलेंडर को 400 रुपये सस्ता किया गया है। और मैंने देखा कि जब उज्ज्वला योजना शुरू हुई तब जितने परिवार थे, अब कुछ परिवारों में विभाजन होता है, बेटा अलग घर करके रहने जाता है, तो कुछ परिवार बढ़ गए हैं। तो मुझे लोग, हमारे कार्यकर्ता बताते थे कि साहब उज्ज्वला योजना को थोड़ा नया शुरू करना पड़ेगा। पहले राउंड में तो सबको मिल गया, लेकिन अब नए परिवार बस गए। आपकी बात को ध्यान में रख करके 75 लाख नए परिवार को लिए हमने प्रबंध कर दिया है। आने वाले दिनों में जैसी जैसी जरूरत होगी उनको भी उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल जाएगा। इससे छत्तीसगढ़ के भी अनेक परिवारों को लाभ होगा। हमने आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। इसका लाभ भी छत्तीसगढ़ के लाखों दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार
उठा रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये 5 लाख रुपया वाली आयुष्मान योजना ये दुनिया में सबसे बड़ी योजना है, दुनिया में सबसे बड़ी। और हमारे यहां तो आपने देखा होगा, परिवार में हमारी माताएं बहनें कितनी ही बीमारी हो, कितनी ही पीड़ा हो, काम करना भी मुश्किल हो, लेकिन माताएं बहनें परिवार में किसी को पता नहीं चलने देती उसको बीमारी है। क्यों? क्योंकि मां बहनों को लगता है कि अगर बच्चों को पता चल गया कि बीमारी है तो अस्पताल ले जाएंगे, खर्चा हो जाएगा, पैसे तो है नहीं, बच्चे कर्ज में डूब जाएंगे। और इसलिए मां कहती है मैं पीड़ा सहन करूंगी लेकिन बेटे को कर्ज में डूबने नहीं दूंगी। हमारे देश में माताएं बहनें पीड़ा सहती है लेकिन परिवार पर बोझ नहीं होने देती। ये पीड़ा ये गरीब मां का बेटा समझता है। और इसलिए आपके इस बेटे ने गारंटी दी है कि मेरी मां अब तेरा 5 लाख रुपया तक का बिल ये तेरा बेटा दे देगा, तेरा बेटा दे देगा। साथियों, मोदी आने गारंटी पूरी करने की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, मोदी ने आपको दी हुई एक और गारंटी पूरी कर दी है। अब लोकसभा और विधानसभा में बहनों के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएगी। भाजपा सरकार में नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब सच्चाई बन चुका है। और कल ही हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो आदिवासी महिला, उन्होंने कल उस पर हस्ताक्षर करके अब उसको कानून भी बना दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी तो करेगा, मोदी जो गारंटी देता है ना वो पूरी करता है। लेकिन आपको खासकर